2/2026 ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। इसको आप ध्यान से नोट करके रख लेंगे फर्दर रेफरेंस के लिए। फ्रेंड्स, जो ये रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है ये साहित्य अकेदमी की तरफ से आया हुआ है। साहित्य अकेदमी नई दिल्ली की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये काम करता है साहित्य अकेदमी। रिक्रूटमेंट नोटिस जो नंबर है वो 50/2/2026 ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर है। इसमें जो ग्रुप CBA कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है, हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप C कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें ग्रुप C कैटेगरी में जो फर्स्ट वैकेंसी है वो उसका सीरियल नंबर नोटिफिकेशन के अंदर 9 है। तो ये फुल नोटिफिकेशन जिसको भी देखना है मैं लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वो फर्स्ट वैकेंसी स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 2 के लिए है। स्टेनोग्राफ़र में टोटल 4 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें कि 2 जनरल कैटेगरी का है, एक OBC का, एक EWS का। तो जो इसमें लोकेशन भी दिया हुआ है, इसके ऑल इंडिया ऑफिस में आपका इसका रिक्रूटमेंट रहने वाला है। इनकी ब्रांचेस से पूरे भारत में आपकी पोस्टिंग जहां आप अप्लाई करेंगे उसके लिए होगा, जिसके लिए आप इसमें चुनेंगे, ऑप्शन चुनना है इसमें। जैसे जनरल कैटेगरी में एक रीजनल का है, रीजनल ऑफिस बेंगलुरु में, एक रीजनल ऑफिस कोलकाता में। तो जनरल कैटेगरी में जो भी अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, उनका एक तो बेंगलुरु के लिए उनका आएगा और एक कोलकाता, इन दोनों ऑफिस में उनको पोस्टिंग मिलेगी। OBC से जो अप्लाई करेंगे इनका आएगा एक हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर OBC के लिए, और EWS के लिए रीजनल ऑफिस मुंबई के लिए। जो EWS में अप्लाई करेंगे उनको पोस्टिंग मुंबई में ही मिलेगी, क्योंकि EWS की जो सीट खाली है वो मुंबई के लिए खाली है। और जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें है आपका 10+2 आना चाहिए, इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 पास होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड टाइपिंग आनी चाहिए, और गुड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की पूरा नॉलेज होना चाहिए। जो भी MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ईमेल वगैरह करना है ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट इसमें सबसे अच्छा है कि आपका 50 वर्ष तक की आयु के लिए बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम एज लिमिट 50 वर्ष तक के लिए है। लेवल 4 की वैकेंसी है, लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें 45,000 अराउंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी आपकी, और 50 वर्ष तक का आपका एज लिमिट होना चाहिए। 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम का सिलेबस भी दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में आपका इसमें दिया होगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा 2 भागों में बटा हुआ होगा 100 नंबर का। एक में GK GS है और एक में इंग्लिश का आपका रहेगा, एस्से, लेटर, इंग्लिश, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट टू बी आंसर्ड भी इंग्लिश। पार्ट 2 में आपका एस्से लेटर आएगा लिखने के लिए इंग्लिश में 50 मार्क का, ठीक है। और पार्ट 1 में GK GS के क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपका हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड ये सब होगा आपका। यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है यहाँ पे आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और फिर इसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे एग्ज़ाम के बाद एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा स्टेनो का आपका, ये वाला शॉर्ट हैंड आना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड जिसको आती है वही इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो सीख ले, अभी टाइम है। तो अभी जब तक स्टेनो टाइपिंग सीख लेंगे 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, तो ये सबसे अच्छी बात है। ये देखो शॉर्ट हैंड जिसको नहीं आती सीख लेंगे। 4 वैकेंसी है इसमें, तो आ सकता है नंबर, ठीक है। अब अगली वैकेंसी नेक्स्ट है, इसमें जो मैसेंजर कम राइडर के लिए है। नेक्स्ट जो पोस्ट है इसमें मैसेंजर कम राइडर के लिए है, और राइडर का है जो डिस्पैच करता है, जो बंदा लेटर वगैरह डिस्पैच करना है। एक UR के लिए है, इसमें एक पोस्ट है ओनली UR कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लेवल 2 की पोस्ट है। एज लिमिट इसमें भी 50 वर्ष तक है, और 10+2 होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन, एंड वैलिड मोटर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 व्हीलर या कार या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का आपके पास ड्राइविंग DL होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, गाड़ी को ठीक करने की नॉलेज भी होनी चाहिए। छोटी मोटी जो अगर इसमें मिस्टेक हो जाए बाइक या उसमें अपना 4 व्हीलर में, तो इसको ठीक करने का नॉलेज भी होना चाहिए। इसकी जो पोस्टिंग मिलेगी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगी, और इसके अंदर भी एग्ज़ाम लिया जाएगा 100 मार्क्स का, जिसके अंदर की आपका 60 मार्क्स का आपका GK GS होगा, जिसके अंदर आपका हिंदी, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये सब होगा। बाकी पार्ट 2 के अंदर आपका
पार्ट 2 आपका 40 मार्क्स का होगा। इसके अंदर ऐसे लिखने के लिए आएगा, निबंध लिखना होगा हिंदी या इंग्लिश में। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, उस पर आपका लगभग 250 से 400 वर्ड में आपका एक ऐसे लिखना होगा, यानी कि निबंध किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। लेटर लिखने के लिए आएगा, इंग्लिश या हिंदी में किसी टॉपिक पे लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एंड नोटिस, ये नोटिस लिखने के लिए दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट देना है न्यूज़पेपर में, तो कैसे ये आप नोटिस तैयार करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 1 ये 100 मार्क्स का मिला के इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। पार्ट 1 में 60 मार्क का जीके जीएस आएगा, और पार्ट 2 में आपका इंग्लिश हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होगा ये सारा। इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वैन ड्राइवर के लिए। वैन ड्राइवर के लिए एक वैकेंसी है, 10+2 इसके लिए भी होना चाहिए। मोटर ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। पोस्टिंग जो मिलेगी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में मिलेगी। इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग का, ठीक है। 50 साल तक की एज लिमिट है। और इसमें आपका जो लेवल 2 की पोस्ट है, सैलरी आपकी अराउंड 40,000 के आसपास स्टार्टिंग बनेगी। बेसिक 19,900 है, ये देख सकते हैं। 19,900 बेसिक है, 60% डीए लगेगा। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है एचआरए वगैरह मिला के आपका लगभग 45,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी बनेगा, ठीक है। और इसमें पोलाइट बिहेवियर भी होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है। जो बंदा अप्लाई करेगा उसका बिहेवियर भी थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए, ये देख सकते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें भी 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो सेम है इसमें सभी के लिए। एग्ज़ाम का सिलेबस जो लगभग सेम है, 100 मार्क का है। जीके जीएस और ये सब दिया हुआ है। 2 भागों में आपका बटा होगा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद है आपका जूनियर क्लर्क के लिए 4 पोस्ट है। एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी और एक ईडब्ल्यूएस। 4 वैकेंसी है, चारों कैटेगरी अलग अलग है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। 50 वर्ष तक की एज लिमिट है। लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें जो पोस्टिंग मिलेगी, एक ओबीसी के लिए वो सब ऑफिस चेन्नई में मिलेगी, एससी के लिए हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में, एसटी वाले को भी न्यू दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, और एक ईडब्ल्यूएस के लिए रीजनल ऑफिस मुंबई में ये पोस्टिंग मिलेगी आपको। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी 10+2 होना चाहिए। टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट होने। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए जूनियर क्लर्क में, जो भी अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली और अपना मेल वगैरह करना आना चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो भी 100 मार्क का एग्ज़ाम है। इसके लिए भी देख सकते हैं एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, जिसमें 60 नंबर का आपका जीके जीएस आएगा, और 40 नंबर में आपका ये सब ऐसे वगैरह, लेटर वगैरह लिखना, नोटिस वगैरह ये सब लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लेंगे सिलेबस को, इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। लास्ट वैकेंसी एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए 6 वैकेंसी है, 3 ओबीसी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। 50 साल तक के बंदे भर सकते हैं, 50 वर्ष तक की जिसकी आयु है। इसके लिए 10-12 दोनों चल जाएंगे, 10th या 12th दोनों भर सकते हैं। 10th वाले भी भर सकते हैं इसको, 12th वाले भी भर सकते हैं। इसमें जो काम होगा मल्टी स्किल है आपका, हर प्रकार का काम करना पड़ेगा एमटीएस में, ठीक है। चाय पानी सब करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है मल्टी स्किल विथ 1 एम्प्लॉई परफॉर्मिंग जॉब्स इट हैड टू परफॉर्म बाय द डिफरेंट लेवल 1 एम्प्लॉय। लेवल 1 यानी 4th क्लास एम्प्लॉई जो पहले सारे काम करते थे, सारे काम आपको आने चाहिए। ड्राइविंग भी आनी चाहिए, माली का काम भी आना चाहिए। ये नहीं कि ये हम नहीं करेंगे, एमटीएस में सारे काम आपको ऑलराउंडर होना चाहिए बंदा, तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ओबीसी की जो पोस्टिंग मिलेगी, 2 पोस्ट है हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के लिए, एक आपकी सब ऑफिस चेन्नई के लिए। 3 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, एक हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, और एक रीजनल ऑफिस बेंगलुरु में ईडब्ल्यूएस। इस तरह की ये आपकी पोस्टिंग मिलेगी भाई। फिर इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरना, इसका फॉर्म का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एप्लीकेशन ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है ये, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म भर के जो इन्वेलप होगा, एक इन्वेलप लेना है, एक लिफाफा पोस्टल, ये आपका पोस्टल जो लिफाफा ये डाकघर में मिल जाएगा, या ये बुक स्टेशनरी की दुकान पे भी मिल जाएगा।
उसके अंदर सारा चीज़ रख के डॉक्यूमेंट लगा के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट लगाना है सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड करके। आपका ऑफलाइन फॉर्म है ये। सेल्फ अटेस्टेड करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है उसके ऊपर ये। उसके बाद लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना है और जो सेंड करना है भेजना है ये सेक्रेटरी साहित्य अकेदमी रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह रोड न्यू दिल्ली। इस एड्रेस पे पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब अभी आपके पास लगभग 20 दिनों का समय है। अभी 10 दिन का तो हो गया है आपका, लगभग 15 सितंबर तक आपको ये भेजना है बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ। ठीक है, इसके एप्लीकेशन फ़ीस भी है इसमें, जो मैंने ग्रुप सी के बताया आपका 800 रुपये जनरल वालों को फ़ीस देनी है और SC ST वुमेन कैंडिडेट 500 रुपये, वुमेन को लड़कियों को 500 रुपये देना है और ST SC वालों को 500। EWS PW की कुछ नहीं है, EWS वालों को फ़ीस नहीं देनी है, माफ़ है इनका। ठीक है, फ़ीस जो पेमेंट करनी है वो आपका डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनेगा आपका बैंक में जाके। जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो सेक्रेटरी के नाम से बनाना है। ठीक है, सेक्रेटरी साहित्य अकेदमी न्यू दिल्ली, फेवर में बनवाना है, सेक्रेटरी के फेवर में, साहित्य अकेदमी न्यू दिल्ली। ये इस प्रकार से डिमांड ड्राफ्ट बना के वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है, डिमांड ड्राफ्ट बना के। ठीक है, फ़ीस आपकी DD के माध्यम से ली जाएगी और सभी डॉक्यूमेंट जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे आपके 10th 12th के एक्सपीरियंस वगैरह जो होगा वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको इसके साथ लगाना है। और जो एड्रेस एक बार और नोट कर लेंगे, मैं बताया आपको एड्रेस। ऑफलाइन फॉर्म है ये। फॉर्म नहीं पता तो मैं भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस एड्रेस पे भेजना है, सेक्रेटरी साहित्य अकेदमी रविंद्र भवन नई दिल्ली, फिरोज शाह रोड। ठीक है, जल्दी से जल्दी भेजना है इसके अंदर। वहाँ से फिर आपको कॉल लेटर आएगा तब जाना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, तभी इसका नॉलेज मिलेगा। बाद में कुछ और कुछ अपडेट आएगा तो मैं बताएगा फिर इसके ऊपर बताएगा मतलब। हाँ, और क्या। देखिए इधर चाहे ना अपने कहाँ पे